नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, उसमें अंतर क्या होता है, एसी और डीसी में अंतर क्या होता है। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। देखे थे कि साइकिल कैसे बनता है, ये सारे चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसका टाइम पीरियड कैसे कितना होता है, ये हर चीजों को हम लोग एक एक चीजों को बारीकी से पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग का जो क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सर कब मिलेंगे, ये मिलेंगे जब आप सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे। जब एक बार आप सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम पूरे एग्जाम लेंगे, प्रत्येक टॉपिक से चलेंगे। हमने जितना भी पीछे पढ़ाया है, एक एक चीजों से आप लोगों का एग्जाम लेंगे। जब भी आपकी वैकेंसी आई, आपकी तैयारी फुल हो, इस परिपथ से हम इस तरह से तैयारी करा रहे हैं आप लोगों का। कोई भी, चाहे टेक्निकल के किसी भी एग्जाम के लिए आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट निकल कर आएगी। और इतना मुझे गारंटी, आप लोग जितने मेहनत कर रहे हैं और जितने आप लोग जितने लगे हैं मेहनत में, भगवान आपको जरूर सफलता देंगे। हम आपका जो है पहला कर्तव्य है वो कर्म करना है। अपना कर्म करते रहिए, पूरा मेहनत कीजिए। हमारे तरफ से जितना भी कोशिश हो रहा है, हम चाहते भी हैं जितना भी कोशिश हो उतना हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियो भी मिले, और जो ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं इनकी सिलेक्शन भी बहुत जल्द हो। और जो ऑनलाइन अगर मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और जो लोग चाहते हैं कि यहाँ आकर पढ़ाई करें, हम जो मान लीजिए कोई एडमिशन नहीं लिया है और आईटीआई में, वो भी चाहता है कि हम आकर यहाँ स्टडी करें या पढ़ाई करें, यहाँ पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा माहौल है, तो वो भी आ सकता है। पुलिया टोला ये दानापुर स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, आप आ सकते हैं। पढ़ाई का अच्छा माहौल है, पढ़ सकते हैं। हरियाणा लाइनमैन में आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, 6500 सीट आया हुआ है। आपका अगर तैयारी अच्छा होगा, उसमें भी आपकी सिलेक्शन हो सकता है। आने वाला जो वैकेंसी है एएलपी टेक्निक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब जो है चलते हैं आगे टॉपिक पे। आइए अब जानते हैं आवृत्ति क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। और हमने पढ़ाया था कि देखिए साइकिल जो होता है, साइकिल हमने पढ़ा दिया था कि साइकिल क्या होता है। आप लोग तो क्लास में आए नहीं थे उस दिन, तो समझ में कहां से आएगा। तो ठीक है, एसी के हमने बनाया था साइकिल, जब पढ़ाया था यही ने पढ़ाया था हमने कि ये आपका ये, ठीक है। ध्यान से, जो लोग क्लास नहीं आए थे वो ध्यान से देख ले। ये हमने पढ़ाया था कि एसी के सिर्फ एक बार मान और दिशा बदलने में जो वेव बनता है उसे हम लोग साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसका हमने पढ़ाया था कि मैक्सिमम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, मिनिमम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और पूरा साइकिल पूरा करने के लिए ये 270 होता है, और पूरा हाफ में 270 जाता है। ठीक है, और पूरा साइकिल बनने में 360 डिग्री का जब पूरा करता है तो एक साइकिल बनता है। यही हमने बताया था। जब एसी के एक बार सिर्फ मान और दिशा बदलने में जो वेव बनता है उसे साइकिल कहते हैं। ठीक है, साइकिल क्लियर हो गया। तो ये जो होता है एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, समझ में आया ना। हाँ, तो ये इसका मैक्सिमम कितना का हो गया, 90 डिग्री। अगर पूछे कि ये मैक्सिमम कितना होता है 90 डिग्री, मिनिमम कितना हो गया 180 डिग्री, और पूरा एक साइकिल पूरा करने में कितना लगेगा 300, कितना डिग्री का एंगल बनेगा 360 डिग्री। अब आगे अब देखिए आवृत्ति क्या होता है। ठीक है, आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, प्रति सेकेंड
प्रति सेकेंड जितना साइकिल बनता है, ठीक है, प्रति सेकेंड। अब ये तो एक साइकिल मान लीजिए, ये क्या हो गया, एक साइकिल ये 360 डिग्री पूरा हो गया, लेकिन प्रति सेकेंड जितना ये साइकिल बनता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकेंड में कितना साइकिल बनेगा उसे क्या कहते हैं, प्रति सेकेंड में जितना साइकिल बनता है उसे क्या कहते हैं, हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसे एफ से सूचित किया जाता है तथा इसको हर्ट, इसका यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब आता है कि इसमें टाइम पीरियड। अब भाई टाइम पीरियड क्या होता है, एसी सप्लाई में पर साइकिल बनने में जो समय, एक साइकिल बनने में, यानी ये देखिए ये पूरा एक साइकिल हो गया, ये क्या है आपका एक साइकिल हो गया, ठीक है, ये एक साइकिल हो गया। अब ये कह रहा है कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड की एसी सप्लाई में पर साइकिल बनने में जो समय लगता है या जो टाइम लगता है, उसको समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहा जाता है। इसके यूनिट सेकेंड होता है, इसे टी से सूचित किया जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड जो होता है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, यानी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती कैसे, तो देखिए ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, टी ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती 1/f, ठीक है, टी व्युत्क्रमानुपाती 1/f या t = 1/f, ये आपका फॉर्मूला हो गया। कहने का मतलब है f और t एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आवृत्ति आवर्तकाल, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं और टाइम पीरियड को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। यानी f और t एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और आवृत्ति या आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि देता है कि f = 1/t, ठीक है, f क्या हो गया, f = 1/t। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति का मान अगर बढ़ेगा, देख लीजिए इसका मतलब यही है, आवृत्ति का मान अगर बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, t, यहां लिखिए t, यानी टाइम घटेगा। यानी कहने का मतलब इसका यही हो गया कि t व्युत्क्रमानुपाती 1/f। इसका मतलब अगर हम यहां देखिए सूत्र में, अगर f का मान बढ़ेगा, अगर f का मान बढ़ेगा तो t का मान यानी टाइम का मान घटेगा। अगर टाइम यहां लिखिए, अगर t का मान बढ़ेगा, एरो लिख दिए, बढ़ेगा तो f का मान क्या होगा, घटेगा। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि क्या हुआ कि अगर f का मान बढ़ाइएगा, आवृत्ति का मान बढ़ाइएगा या फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाइएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा, टाइम का मान घटेगा। अगर टाइम के मान बढ़ाइएगा तो f का मान यानी आवृत्ति का मान घटेगा। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को, कहीं डाउट है तो बोलिए। अब जैसे आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए, जैसे एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आवृत्ति कितनी है,
तो 50 हर्ट। कितना है? 50। अब देखिए 50 हर्टज है, कर दें, लिख दिए 50 हर्टज। कोई दिक्कत? भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्टज। अब आपसे पूछे कि टाइम पीरियड कितना है, आवर्तकाल इसका कितना है, तो क्या हो जाएगा बताइए? यानी 1 बटे, यानी आप क्या कर सकते हैं, यानी एफ इक्वल टू क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1/50, यही ना, 1/50। ठीक है, तो भाई यहां देख लीजिए कितना आ जाएगा, 1/0.02 सेकेंड, यही आएगा ना, 0.02 सेकेंड। कोई दिक्कत? इसका मान क्या हो गया? यानी देखिए फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। यानी आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? यानी 1/50, यानी 0.02 सेकेंड। कहने का मतलब आवृत्ति का मान अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, और टाइम पीरियड का अगर मान बढ़ा दिया जाए तो आवृत्ति का मान में क्या होगा? टाइम पीरियड का अगर मान बढ़ा दिया जाए तो आवृत्ति का मान घट जाएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट इसमें 2-4 वो क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाए। तो हमें बताएं कि सर हमें यहां समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर ये क्लियर रहेगा ना तो आने वाले जो भी एसी चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत ही आसान रहेगा बनाने में, कोई भी सोल्व करने में बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो इसको जानिएगा। कोई दिक्कत है कहीं अगर मैं हमने बताया, कहीं अगर प्रॉब्लम लगे तो बताइए। चले अब आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन आता है कि भारत में फ्रीक्वेंसी, सारा चीज जान गए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सब चीज जान गए आप लोग। अब पूछा जाता है कि भारत में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, कितना हर्ट्ज होता है, कितना हर्ट होता है, तो अब बताना है इसमें। देखिए इसीलिए लिखवा दिए हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं। देखो बाबू, ऐसे जो भी आपका क्वेश्चंस रिलेटेड है, आप कह रहे हो कि सर एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो ये देखो बाबू ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अभी आप कंप्लीट कर लो, अभी जितना सब्जेक्टिव है पढ़ लो, जैसे ही आपका ये चैप्टर बाय चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम आप लोग का एग्जाम लेंगे, और जो मेरे वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी एक एग्जाम होगा। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, नोट्स कीजिए, और आपको भी 100 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। आपको ये सेट को मारकर आपको बताना है ईमानदारी पूर्वक कि हमारा नंबर कितना आया। ठीक है, और फिर उसका आंसर किया जाएगा। तो अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो उनसे यही आग्रह है कि पेन और कॉपी लेकर बैठे। आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, टेक्निकल का कोई भी एग्जाम है, इससे अधिक नहीं आ सकता है। और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब आगे बात करते हैं कि भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है, मेन सप्लाई में फ्रीक्वेंसी जो कितनी होती है, भारत में आवृत्ति कितनी होती है। तो देख लीजिए भारत में मेन सप्लाई में फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, 50 हर्ट्ज होता है। जबकि टाइम पीरियड का मान जो है, टाइम पीरियड का मान जो है वो 0 यानी 1/50 से भाग 1 से 50 में भाग दीजिएगा तो आएगा 0.02 सेकेंड। इसको कर सकते हैं, क्या है? सेकेंड। क्या बोले? अच्छा हाँ, एक मिली सेकेंड से भी आता है, इसको मिली में कैसे चेंज करेंगे? देखो मिली में भी कभी कभी दे देता है ऑप्शन में, जो है ना भारत का फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसको मिली में भी कभी कभी दे देता है। तो देख लो मिली में इसे बदलने के लिए क्या करेंगे, ये समय है कितना है, 0.02। मिली में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10⁻³ ठीक है। तो अब बताओ यहां क्या होगा, यानी 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा,
ये देखो, ये क्या हो गया, ये जब हटेगा, जब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 100 आ जाएगा। जब पॉइंट को हटाएंगे 0.02 है तो पॉइंट के आगे जितना भी आता है तो क्या होता है, 0 होता है। तो अगर पॉइंट को हटाएं तो क्या आया 0, यानी 100 यहाँ कर सकते हैं नीचे, गुणे मिली मतलब 10 के पावर 3, यहाँ क्या कर सकते हैं 1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 10 में और 2 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 20। क्या हो गया 20 मिली सेकेंड। ये भी आता है एग्जाम में, नोट करना। अगर मिली में पूछे भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ठीक है, 50 हर्ट्ज, टाइम पीरियड क्या होता है 0.02, अगर मिली में पूछे तो क्या होगा 20 मिली पर सेकेंड। ठीक है, आगे इसमें परिवर्तन की छूट जो होती है -+3% होती है, जो टॉलरेंस होता है। अब देखो, भारत में जो भी उपकरण बनते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, ठीक है, वो 50 हर्ट्ज तक ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मान कितना है 50। अब देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी में जो छूट है यानी परिवर्तन हो सकता है, ये -+3% परिवर्तन। कहने का मतलब है -+3%, ये 50 से 3% ऊपर भी बढ़ सकता है, 3% नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछता है कि इसमें परिवर्तन कितना हो सकता है, तो इसमें परिवर्तन -+3%, यानी 3% आगे भी, 50 से आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। मान लो कि 49 रहेगा या कुछ पॉइंट तक को तुम लोग बोलोगे कि सर ये 50 तो हर्ट्ज है नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी जो है 49 से आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, -+3% इसमें जो होता है, -+3% इसका टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मान इसका 3%, ये 3% यानी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आगे अब देखो, पूछता है एग्जाम में, अमेरिका में मेन सप्लाई का मान कितना होता है 60 हर्ट्ज। हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में कितना है 60 हर्ट्ज। ये नोट कर लो, 60 हर्ट्ज होता है। ठीक है, 60, ये एग्जाम में आता है। टाइम पीरियड अगर पूछ दे कि टाइम पीरियड क्या होता है तो 1/60। ठीक है, 1/60 करोगे तो क्या आएगा 0.00166 सेकेंड आता है। ये नोट कर लो। ठीक है, अब देखो एग्जाम में किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, निम्न में से किस आवृत्ति का आवर्तकाल सबसे कम होगा, ये दे दिया और पूछ दिया कि इनमें से किस आवृत्ति का आवर्तकाल यानी किस फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड सबसे कम होगा। ठीक है, क्या बोला, आवृत्ति का आवर्तकाल सबसे कम होगा। क्या बोला कि आवृत्ति काल सबसे कम होगा। अब बताइए किसका, इसमें से किसका आवर्ती काल सबसे कम होगा। यानी टाइम पीरियड पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी दे दिया, आपको टाइम पीरियड पूछ रहा है कि किसका टाइम पीरियड जो है कम होगा, आवर्ती काल कम होगा, आवर्त काल कम होगा। तो देखिए 1 हर्ट्ज दे दिया, 10 मेगा हर्ट्ज दे दिया, 200 मेगा हर्ट्ज दे दिया, एक क्या दे दिया 1 मेगा हर्ट्ज। अब आपको लग रहा है कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया है, हमने यही बताया है ना कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा, यही तो बताया है कि अगर फ्रीक्वेंसी का यानी आवृत्ति का मान बढ़ेगा, आवर्तकाल का मान सबसे क्या होगा कम होगा। तो बताइए इसमें से किसका मान सबसे अधिक है, तो 200 मेगा हर्ट्ज। करेक्ट, सही। तो आवर्तकाल अब देखते हैं आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जिसका, यही बताया ना कि जिसका फ्रीक्वेंसी यानी एफ का मान बढ़ेगा तो टाइम के मान में क्या होगा कम। पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है कि आवर्तकाल का मान, आवृत्ति का मान दे दिया है, आवर्तकाल का मान पूछ रहा है। तो भाई आवृत्ति का मान अगर 200 सबसे जो बड़ा रहेगा आवृत्ति
उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब दे दिया एक और क्वेश्चन है एग्जाम का कि एक तरंग का पररूपी आवृत्ति समय 2 मिलीसेकेंड है, तो इससे आवर्त की आवृत्ति की गणना करें। अब इसमें दे दिया कि आवृत्ति का आप गणना कीजिए कि आवृत्ति कितनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है दे दिया कि एक तरंग है, आवृत्ति का गणना करना है। तो देखो दो क्या दिया दिया 2 मिलीसेकेंड। अब ये कर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, टी बराबर टाइम ने दिया है, क्या दे दिया, टाइम दे दिया 2 मिलीसेकेंड। ठीक है, टाइम कितना दे दिया, 2 मिलीसेकेंड। ठीक है, हम फॉर्मूला जानते ही हैं कि F बराबर क्या होता है, 1/T, यही होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है 1/F/T। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, इतना दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, बोलिए क्या बोल रहे थे। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि 1/2 मिलीसेकेंड, ये सर भाई। यहां पर ये कर सकते हैं कि देखो इसको मिली में है, इसको चेंज करने के लिए यानी 1, देखो ये मिलीसेकेंड है, 2 मिलीसेकेंड है, यही ना है, एक तरंग का 2 मिलीसेकेंड, इसकी आवृत्ति की गणना कीजिए, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी गणना करना है। तो टाइम कितना दे दिया 2। ठीक है, टाइमिंग इसका सम टी बराबर 2 मिलीसेकेंड, 2 मिली कर दीजिए। अब 1/2 कर सकते हैं, 2 मिली सेकेंड कर सकते हैं। अब देखो मिली सेकेंड में है तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर -3, यही होगा ना। अब देखो ये क्या होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, यही देखो बना लिख देते हैं, ये समझ में, ये दिखाई दिया आप लोगों की नहीं दिया, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये देखो 1000 क्या चला जाएगा ऊपर। अब 1000 में गुणा करोगे 1 से और 1000 में गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 1000 रहेगा। अब बताओ 2 नीचे कितना आंसर आएगा, नहीं दिखाई दे रहा है इधर से। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम फिर से जो है उसको बना देंगे। ठीक है, चमक रहा है ना, ठीक ठीक। तो देखिए क्या हो गया, इसका एक तरंग पररूपी आवृत्ति का समय 2 मिलीसेकेंड है, इसकी आवृत्ति की गणना करें। हमने लिखा समय दे दिया है t बराबर 2 मिलीसेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला लगाया F = 1/T, यही हमारा फॉर्मूला है। अब ये देखिए 1/2 मिलीसेकेंड। अब यहां देखिए = 1/, अब तो करेंगे मिली है तो मिली को हम लोग चेंज करेंगे 2 × 10 के पावर -3। ये जब माइनस हटेगा तो ये क्या ऊपर में चला गया /2। अब बताओ कितना हो जाएगा, 500। तो क्या आंसर आ गया, 500 हर्ट्ज। ठीक है, अब आप लोग एक बार चेंज कीजिए, अगर दे दिया कि 0.1 सेकेंड का आवृत्ति काल क्या होगा, 0 पॉइंट दे दिया। ठीक है, 0.1 सेकेंड का आवृत्ति काल क्या होगा, आवृत्ति क्या होगा। और इसको जो लोग अगर देख रहे हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में लिखकर जरूर हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और जो लोग यहां बना रहे हैं हमें जरूर दिखाइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को हम छोड़ देते हैं कि आप लोग इसको जरूर बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कि दे दिएगा अगर वो 0.1 सेकेंड का आवृत्ति काल क्या होगा, कितना हर्ट्ज होगा, इसको बताइए आप लोग निकाल कर। ठीक है, आवृत्ति आज खत्म हो गया। हमें शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जहां समझ में ना आए
हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।